सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि गोश्त फिर से बचाने के लिए सीमिंग ने लू यांग को वहां से दूर भेज दिया था, लेकिन आगे जाते वक्त लू यांग के सामने ब्रॉन्ज आर्म कोप्स आ गए थे। वो उससे फाइट कर रहा था पर वो अकेले उन्हें संभाल नहीं पा रहा था। सीमिंग को इसके बारे में पता चल गया था। उसने वहां आकर उन सब ब्रॉन्ज आर्म कोप्स को मार दिया था। उसके बाद उसने लू यांग को वहां से भेज दिया था, लेकिन गोश्त फिंड ने सीमिंग को जान से मार दिया था। फिंड अलायंस लू यांग के सामने आ गया था। उसने बताया था कि कोई लू यांग को मरवाना चाहता है। फिर अब हम अलायंस को देखते हैं। वो कहता है कि तुम्हारी किस्मत इतनी ज्यादा बुरी है कि तुम लू शेन टोंग के बेटे हो। वो अपनी पावर से एक एनर्जी बॉल को एक्टिवेट करता है जिसके अंदर से एक गोश्त फिंड बाहर आता है। उसे देखकर लू यांग घबरा जाता है। वो अपनी जान बचाने के लिए हॉर्स को लेकर वहाँ से दूर भागने लगता है। अलायंस कहता है कि माउंट ब्लैक रिज में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ से तुम बचकर भाग सको। वो गोश्त फिंड को उस पर अटैक करवा देता है। गोश्त फिंड भी तेजी से लू यांग के पीछे भागने लगता है। आगे जाकर हॉर्स रुक जाता है तो लू यांग नीचे उतरकर पैदल वहाँ से भागने लगता है। गोश्त फिंड हवा में उड़ने लगता है। वो लू यांग पर अटैक करता है और उसकी बॉडी में चला जाता है, जिस वजह से वो गोश्त फिंड लू यांग की सोर्ड सोल में पहुंच जाता है। वहाँ उसे 10 लेजेंडरी सोर्ड में से एक लेजेंडरी ताओशेन सोर्ड दिखाई देती है। अलायंस कहता है कि जब एक गोश्त फिंड किसी सोर्ड सोल रियल्म के मार्शल आर्टिस्ट की बॉडी में चला जाता है तो आर्टिस्ट कुछ ही वक्त में मारा जाता है। गोश्त फिंड लू यांग की बॉडी में भागने लगता है जिससे उसे बहुत तकलीफ होती है। वो सोचता है कि क्या मैं इसी तरह मर जाऊंगा। गोश्त फिंड ताओशेन सोर्ड पर अटैक करने लगता है। तभी ताओशेन एक्टिवेट हो जाती है और उसके अंदर से बहुत पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है जिससे गोश्त फिंड डिस्ट्रॉय हो जाता है। इससे लू यांग बहुत हैरान होता है। वो सोचता है कि ये मेरी सोर्ड सोल नहीं है, मेरी सोर्ड सोल में एक और सोर्ड क्यों है। अचानक लू यांग हवा में उड़ने लगता है और उसकी बॉडी पर बहुत पावरफुल ऑरा ग्लो करने लगता है। वो सोचता है कि मेरी पावर अचानक बढ़ गई है, इसका मतलब ये सोर्ड बहुत खास है। यहाँ तक इसने गोश्त फिंड को भी खत्म कर दिया। क्या ये लेजेंडरी सोर्ड ताओशेन है? लेकिन मेरे पास लेजेंडरी सोर्ड कैसे आ सकती है? अलायंस के पास एक बेल थी जिससे गोश्त फिंड के बारे में पता चलता था। वो बेल अपने आप टूट जाता है। इससे अलायंस बहुत हैरान होता है। वो कहता है कि आखिरकार गोश्त फिंड अचानक खत्म कैसे हो गया। भले ही गोश्त फिंड पर ट्रू एनर्जी से अटैक करके उसे खत्म कर दिया जाए, लेकिन वो फिर भी पूरी तरह खत्म नहीं होता। उसके बाद भी वो सोर्ड फिंड एनर्जी में बदल जाता है और दुनिया के साथ मर्ज हो जाता है। लेकिन ये प्रोसेस होते वक्त मेरी सोल समन बेल नहीं टूटी थी, तो आखिरकार गोश्त फिंड अचानक गायब कैसे हो गया? शायद उसे सोर्ड फिंड एनर्जी में बदलकर दुनिया के साथ मर्ज होने का मौका ही नहीं मिला। इसका मतलब ये सब लेजेंडरी सोर्ड ताओशेन की वजह से हुआ है। मगर ऐसा होना मुमकिन नहीं है क्योंकि एक लेजेंडरी सोर्ड की पावर बहुत ही ज्यादा होती है। इस जैसा सोर्ड सोल रियल्म का मार्शल आर्टिस्ट एक लेजेंडरी सोर्ड का यूज नहीं कर सकता है, पर लू यांग के पास गोश्त फिंड को खत्म करने की पावर है, तो हो सकता है कि वो लेजेंडरी सोर्ड का यूज भी कर सके। लू यांग धीरे धीरे ऊपर जाता रहता है और उसकी पावर बढ़ती जाती है। उसे देखकर अलायंस चौंक जाता है। वो कहता है कि हवा में उड़ रहा है, इसका मतलब ये सोर्ड किंग रियल में पहुंच गया है। अब मुझे समझ में आ गया है कि एक सोर्ड किंग का ब्लड और एनर्जी बहुत पावरफुल होता है। इन्हीं चीजों से गोश्त फिंड को खतरा होता है, जिस वजह से मेरा बनाया हुआ फिंड भी लू यांग की बॉडी में जाते ही खत्म हो गया। अब मुझे भी यहाँ से भाग जाना चाहिए वरना ये मुझे भी मार देगा। वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से दूर भागने लगता है। लू यांग अपने नॉर्मल सोर्ड को ताओशेन में बदल लेता है। वो ताओशेन को मैनिपुलेट करके उस अलायंस पर अटैक करता है। अलायंस अपने आसपास एक शील्ड बनाकर उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, मगर ताओशेन सोर्ड की पावर बहुत ज्यादा थी, जिस वजह से उसकी शील्ड टूट जाती है और वो दूर जाकर गिरता है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। लू शान ताओशेन सोर्ड को वापस अपनी सोर्ड सोल में भेज देता है। वो उस अलायंस के पास जाता है और उसका चेहरा देखता है। वो उसे चेक भी करता है ताकि उसके पास कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे उसके बारे में पता चल सके। लू यांग को उसके पास एक टोकन मिलता है जिस पर सोर्ड का मार्क बना हुआ था। लू यांग उस मार्क को अपने पास रखने लगता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि अगर मैं इसे अपने पास रखूंगा तो इस टोकन की मदद से इसके साथी मुझे ढूंढ लेंगे और फिर से मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। वो उस टोकन को ही फेंक देता है। लू यांग पेड़ से एक लकड़ी लेता है और अपनी पावर से उस टोकन की कॉपी बना लेता है ताकि आगे जाकर वो उन लोगों का पता लगा सके जो उसे मारना चाहते हैं। लू यांग भागकर अपने हॉर्स पर बैठ जाता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ वक्त बाद लू यांग ब्लैक माउंट सिटी में
आता है। वो सोचता है कि किसी ने उस मास्क पहने आदमी को हमें मारने के लिए भेजा था, इसीलिए मुझे अभी वेस्ट डोमेन से दूर रहना होगा, वरना वो लोग फिर से मुझे मारने की कोशिश कर सकते हैं। मुझे सीमिंग की मौत का बदला लेना होगा और पता लगाना होगा कि उसे मरवाने में किसका हाथ था, लेकिन ये सब चीजें करने के लिए मैं बहुत कमजोर हूँ। अभी मुझे छिपने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी ताकि मैं वहाँ रुककर अपने कल्टिवेशन पर ध्यान दे सकूं। जब मैं स्वॉर्ड किंग बन जाऊंगा तो वेस्ट डोमेन में जाकर लू फैमिली को ढूंढूंगा। लू यांग अपने हॉर्स पर बैठकर पूरे दिन इधर उधर घूमकर अपने लिए एक सेफ जगह ढूंढता है, लेकिन उसे कोई जगह नहीं मिलती। रात में बारिश होने लगती है तो अपने हॉर्स को लेकर एक बहुत पुराने घर में आ जाता है। वो वहीं आग जलाकर आराम करने लगता है। अगले दिन लू यांग फिर से सेफ जगह ढूंढने लगता है। कुछ वक्त बाद उसे एक गांव मिल जाता है। उस गांव का नाम युआनफू था। उस गांव में ज्यादा लोग नहीं रहते थे। आसपास की जगह बहुत खूबसूरत थी और वहाँ बहुत शांति थी, तो लू यांग वहीं रुकने का प्लान बना लेता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।